कुछ दोस्त इस तरीके का डाउट लेकर आते हैं कि हमारे एक दोस्त ने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स करी थी, उसका काम नहीं चला था, तो वो मुझे बोल रहा है कि भाई मेरा नहीं चला तो तेरा भी नहीं चलेगा। तो शायद मुझे एक बिजनेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस काम में मेरा दोस्त का कुछ नहीं बन पाया तो मेरा कैसे बनेगा। तो सबसे पहले तो ये सबसे ज़्यादा गलत अप्रोच है, ठीक है। तो अगर आपके पूरे रिश्तेदारी में, लेट से फॉरएवर छोड़ो, अगर आप बीए कर रहे हो, अगर आपकी रिश्तेदारी में कोई बीए में फेल हो गया तो क्या आप पढ़ाई छोड़ दोगे? या फिर आपकी रिश्तेदारी में कोई बीटेक में फेल हो गया तो आप बीटेक छोड़ दोगे? आपकी रिश्तेदारी में अगर किसी का डिवोर्स हो गया तो फिर आप शादी नहीं करोगे? तो ये तो बड़ी एक इर्रेलेवेंट बात है, ठीक है। तो सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई है, लेकिन मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ये चीज़। तो जब मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट स्टार्ट करी थी, इस बिज़नेस को मैंने देखा था फर्स्ट टाइम, मेरे सीनियर्स ने मुझे कुछ प्रोडक्ट्स दिखाए, भई ये एलोवेरा है, ये ऐसे-वैसे है। तो एलोवेरा देख के मेरे दिमाग की कुछ बत्ती जली, मैंने कहा यार ये तो मैंने कहीं देखी लग रही है ये एलोवेरा की बॉटल। तो मुझे याद आया यार ये बॉटल तो हमारे घर पे मैंने 10 साल पहले देखी थी। मेरे दादाजी मेरी दादी जी के लिए लेकर आते थे एलोवेरा की बॉटल फॉरएवर की, तो हमें लगता था कि ये दादी की दवाइयाँ हैं, तो मेरे दादी जी के लिए दवाई लेकर आते हैं दादाजी, तो ये तो दवाइयाँ हैं। तो बाद में पता चला कि नहीं-नहीं दवाइयाँ नहीं है भई, ये तो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हैं। तो ये तो मैंने देख रखे हैं अपने घर पे ऑलरेडी। तो फिर मैंने अपने दादाजी से आके बात करी कि भई ऐसे-ऐसे करके मुझे भी सेम कंपनी की तरफ से अप्रोच आई है कि भई आप काम कर सकते हो मेरे साथ। मेरे किसी नोन में से किसी ने बताया। तो अब दादाजी ने अपना रिव्यू दिया जैसा उनका ओपिनियन था। उन्होंने बोला कि यार प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। मैंने यूज़ करे हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन काम कुछ ख़ास नहीं है, क्योंकि आगे टीम वगैरह बिल्ड करनी होती है तो उसके लिए लोग नहीं मिल पाते, ये वो। तो उन्होंने अपना रिव्यू दिया। तो अब उनकी बात सुन के अगर मैं कुछ डिसीज़न ले लेता कि यार दादाजी का नहीं चल पाया तो मेरा भी नहीं चल पाएगा, तो आज शायद मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में मैनेजर ना होता और मंथली 6 फिगर इनकम एन्जॉय ना कर रहा होता। और आज मेरी टीम में कितने सारे लोग इस तरीके के हैं जो कि जिनके घर का खर्चा फॉरएवर के थ्रू चल रहा है, उनके घर का चूल्हा फॉरएवर से जल रहा है, ठीक है। पता नहीं कितने लोग मेरे थ्रू, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा क्वालिटी है, भगवान हर किसी को एक ज़रिया बना के भेजता है। आज मेरे थ्रू बहुत लोगों ने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को स्टार्ट करके यहाँ से अपनी लाइफ चेंज करी है, सिर्फ अपनी नहीं अपनी फैमिली की लाइफ चेंज करी है। तो एज ए प्रूफ मैं आपको एक चीज़ भी दिखाना चाहता हूँ। अभी 2024 चल रहा है, तो ये मुझे ना अपने दादाजी के टेबल के ड्रॉर में ये चीज़ मिली है। तो ये फॉरएवर का प्रोडक्ट मैनुअल है 2009 का। तो 2009 में मेरे दादाजी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कर चुके हैं अच्छे तरीके से, और उनका और भी यहाँ पे कुछ स्टडी मटेरियल पड़ा फॉरएवर का। तो 2009, अब आप सोचो ये 15 साल पुरानी बात है, ठीक है। तो जिस काम में मेरे दादाजी का कुछ करियर नहीं बन पाया उसमें मेरा नहीं बन पाएगा, ये बिल्कुल नॉनसेंस और इररेलेवेंट बात है, ठीक है। क्योंकि हर किसी का अपना अपना वर्किंग स्टाइल होता है, और किसी को किसी से ये काम अगर नहीं हो पाया तो उसके रिजल्ट्स और उसके एक्सपीरियंस से आपकी लाइफ अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो आई होप आपको मेरी आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा, आंसर आपको सही लगा होगा, ठीक है। तो किसी की सक्सेस या किसी के फेलियर को जज देख के आप अपना डिसीजन मत बनाएं। सिंपल सी चीज़ है, आप नॉलेज लीजिए और इस प्लेटफॉर्म को टाइम दीजिए, क्योंकि एक रिलेशनशिप, करियर, ये सब चीज़ें जो हैं ये टाइम देने से पता चलती हैं कि ये लंबे टाइम तक चल पाएंगी या नहीं चल पाएंगी। तो मैंने फॉरएवर को किसी लाखों रुपया कमाने वाले बंदे को देख के यस नहीं बोला, और किसी बंदे को जिसका काम नहीं चल पाया उसको देख के ना नहीं बोला। मैंने अपना सही देखा, अपना टाइम दिया इसको, और मुझे जब मैंने टाइम दिया, हफ्ता, 10 दिन, 15, 20 दिन, ठीक है, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये काम मैं कर सकता हूँ, मेरे लिए बहुत ईजी है, ठीक है। और मुझे करियर अच्छा लगा, यहाँ पे रिजल्ट्स अच्छे लगे, सपोर्ट, ट्रेनिंग, सब कुछ अच्छा लगा। तो मेक श्योर आप अच्छे तरीके से टाइम दें फॉरएवर को, देन ओनली यू विल बी एबल टू मेक ए रैशनल डिसीजन। तो जल्दबाजी में कभी फैसला मत लें, ठीक है। क्योंकि पढ़े लिखे और अनपढ़ इंसान में यही फर्क होता है कि अनपढ़ इंसान हमेशा चीज़ों को जज करता है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट अदर्स आर सेइंग। अनपढ़ इंसान जज करता है कि भाई उसने ऐसा कहा तो ऐसा होगा, लेकिन पढ़ा लिखा इंसान हमेशा चीज़ों को चेक करता है कि इसके पीछे का फैक्ट क्या है, रीज़न क्या है। सो बी एजुकेटेड, बी इन्फॉर्म्ड, प्रॉपर तरीके से नॉलेज लीजिए, देन यू कैन मेक ए डिसीजन। ओके, ऑल द बेस्ट।